नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां पर हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं, प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि काफी बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। आप देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके अलावा और भी काफी संप्रदाय आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आते क्यों हैं? क्योंकि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, जैन धर्म, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, उससे हमारा इतिहास कभी कंप्लीट नहीं होता है। इतिहास कंप्लीट कब होता है? जब हम उसके पीछे के कारणों को जानते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति के पीछे का क्या कारण था, ये क्या परिस्थितियां बनी कि धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। अगर हम इसके पीछे के कारण की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे जो पहला कारण है वो क्या है? लोहा। अब आप कहते होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, लोहा किसी भी धार्मिक आंदोलन के लिए कैसे उत्तरदायी हो सकता है? तो देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें अगर आप लिंक करेंगे तो एक बात दूसरी बात से लिंक होती चली जाएगी। तो देखिए, लोहा क्या था? जब 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लोहे के फालों का प्रयोग होना शुरू हो गया, जैसे कि पहले जो खेती करते थे वो खेती सिर्फ इतनी ही होती थी कि लगातार काम करने के बाद बेमुश्किल से उनके खाने पीने का ही गुजारा हो सकता था। लेकिन जब लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया और लोहे का फाल या जो हल जिसको हम बोलते हैं, उसको जब हमने कृषि में प्रयोग करना शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ कि कृषि में उत्पादन बढ़ गया। अब जब कृषि में उत्पादन बढ़ेगा तो आप ये बताइएगा कि हम प्रयोग करने के बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी बचेगा, अधिशेष भी बचेगा। जब हमारे पास अधिशेष बचा, उससे हमने क्या किया? अधिशेष को हमने बेचा। इससे क्या हुआ? व्यापार शुरू हुआ। इसके अलावा क्या हुआ कि जब अधिशेष कृषि का बचना शुरू हुआ तो जो राजा होते थे उस समय, उन्होंने भी लोगों पर कर ज्यादा लेना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? राजा भी शक्तिशाली हुए। इसके अलावा जैसे ही ये अधिशेष बचा तो इससे हुआ क्या कि व्यापार को बढ़ोतरी मिली, और जैसे ही व्यापार को बढ़ोतरी मिली, हुआ क्या? इसी का कारण था। क्या हुआ? अधिशेष हुआ, और इसके अलावा क्या हुआ? शहरीकरण हो गया। शहरीकरण क्या होता है कि लोग शहरों में रहना शुरू कर दिए। अब जब लोगों ने शहरों में रहना शुरू किया तो उसमें तो कोई वर्ण नहीं थे। वहां पे ब्राह्मण भी रहते थे, क्षत्रिय भी रहते थे, वैश्य भी रहते थे, शूद्र भी रहते थे। अब जब इन्होंने साथ रहना शुरू किया तो आप देखेंगे कि आपस में संपर्क में भी रहेंगे लोग, और संपर्क में रहेंगे तो क्या हुआ कि विवाह की परिस्थितियां भी बदली। जैसे ज्यादा संपर्क में रहने की वजह से क्या हुआ? ब्राह्मण ने क्षत्रियों से भी शादी की, क्षत्रियों ने वैश्यों से भी शादी की, वैश्यों की शूद्रों से भी शादी हुई। इससे क्या हुआ कि एक नया वर्ग उभर कर सामने आया। जैसे मान लीजिए क्षत्रिय की और ब्राह्मण की शादी हुई, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई, अब मुद्दा वहां पे आ गया कि उनको कौन सी जाति कही जाएगी, कौन सा वर्ण कहा जाएगा। तो इससे क्या हुआ? एक नई जाति आई, नया वर्ण आया, और उसको भी निम्न मान लिया गया। अब अगर इस वर्ग को भी निम्न मान लिया गया तो ऐसी बहुत सी संतानें थी जो क्षत्रिय या वैश्य के मेल से हुई थी, जो ब्राह्मण या वैश्य के मेल से हुई थी। तो इस वजह से एक नई वर्ण जाति की व्यवस्था भी हमारे सामने आई। ठीक है। अब इसके अलावा भी काफी कारण थे। जैसे और क्या था कि आर्य वर्सेस अनार्य, आर्य वर्सेस अनार्य। देखो, अब जो आर्य थे ना, ये क्या थे? ये प्रवृत्ति मूलक थे। अब आप कहेंगे सर प्रवृत्ति मूलक क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे आपको। प्रवृत्ति मूलक क्या होता है कि ये लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, जैसे अपने धर्म का पालन भी करते थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे परिवार के साथ, और पारिवारिक तौर पर ही अपने जीवन को जीते थे। लेकिन
जो अनार्य में जो नई विचारधारा आई वो कौन सी आई? निवृत्ति मूलक। अब ये निवृत्ति मूलक क्या होती है? ये होता है त्याग करना। त्याग मतलब जैसे साधु संत रहते हैं, अपने परिवार का त्याग कर देते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं? बाहर रहते हैं, मतलब मोह माया त्याग दी बिल्कुल और बाहर चले गए। एक ये विचारधारा नहीं उभर कर हमारे सामने आ रही थी और हमने क्या देखा? ये वर्ण व जाति उभर कर नहीं आई, शहरीकरण हुआ, इससे लोग आपस में मिले। उसके अलावा क्या हुआ? अधिशेष बचा। इसके अलावा क्या हुआ कि अधिशेष से जो व्यापार करते थे, जो अपना पुरातन धर्म था, वो हमें इस चीज की परमिशन नहीं देता था, क्योंकि पुरातन धर्म में क्या था? सूद के द्वारा, जैसे हम ब्याज के ऊपर पैसे देते हैं, इसके अलावा क्या था कि जो भी हम व्यापार करते हैं उसको पुरातन धर्म में सही नहीं माना जाता था। तो ये देखना, इससे क्या हुआ? नई नई विचारधाराएं हमारे सामने उभर कर आ रही हैं। इसी में से क्या थी? यज्ञ और कर्मकांड। ठीक है जी, यज्ञ और कर्मकांड। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें यज्ञ और कर्मकांड का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया था। अब इससे क्या हुआ? लोग परेशान हो गए। सर इससे लोग परेशान क्यों हो गए? इससे लोगों को परेशानी थी, वो क्या थी? जैसा कि आपको पहले बताया, लोहे का फाल आया, कृषि में अधिशेष बचा, कृषि की बढ़ोतरी हुई, और जब कृषि के लिए हमें पशुओं की आवश्यकता थी। लेकिन ये यज्ञ कर्मकांड में क्या होता था? जब लोग यज्ञ कराते थे तो उसमें पशुओं की बलि दे दी जाती थी। अब बलि दे दी जाएगी तो पशु बचेंगे कहाँ? तो कुछ लोगों की ये भी विचारधारा थी कि पशुओं को भी बचाया जाए। इसके अलावा क्या हुआ? जो अपने जो प्राचीन धर्म में जो वेद होते थे, ये क्या कहते थे कि ये जो वेद हैं ये भगवान के द्वारा लिखे गए हैं। अब सभी के लिए तो वेदों में लिखी हुई बातें सही नहीं है, हो सकता है किसी समुदाय या वर्ण के लिए वो फायदेमंद हो, लेकिन सबके लिए नहीं है। अब साथ में क्या कहा गया कि ये जो वेद लिखे गए हैं ये भगवानों के द्वारा लिखे गए हैं। तो इससे क्या हुआ? एक और नई विचारधारा सामने आई। क्यों? क्योंकि जो लोगों को इनसे नुकसान हो रहा था या जिनका शोषण हो रहा था, वो लोग इसके खिलाफ थे, वो भी इनसे परेशान थे, वो भी चाहते थे कि कुछ ऐसा नया आए जिससे कि हमें इन चीजों से छुटकारा मिल जाए। इसके अलावा एक और चीज थी। और चीज क्या थी? उस समय आहत सिक्के थे। उस समय अगर आप देखेंगे तो उस समय आहत सिक्के बड़ी मात्रा में मिलेंगे। तो क्या किया? लोगों ने धन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब धन को इकट्ठा कौन करेगा? वही करेगा ना जिसके पास धन होगा या जिसकी बहुत ऊंची पहुंच होगी। तो उसमें क्या था? जैसे ब्राह्मण थे या फिर जो क्षत्रिय थे, उन्हीं के पास इस तरह का धन था। तो जो बाकी जो थे वर्ण जो हमारे बच गए, उनके पास क्या था? पैसे का अभाव था। तो क्या हुआ? उनके पास तो पैसे नहीं थे, और कुछ जो वर्ण थे वो क्या करते थे? पैसों को इकट्ठा करते थे, उनके द्वारा अपनी जिंदगी को आराम से जी लेते थे। तो इससे भी क्या हुआ? उन लोगों को परेशानी हुई। वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से वो अपने धन को इकट्ठा करें। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? देखो, एक तो जो वेदों से परेशान थे वो लोग, दूसरा जो अधिशेष बचने पर जो व्यापार करना चाहते थे लेकिन व्यापार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या बताया गया था कि सूदखोरी या व्यापार पुरातन धर्म में सही नहीं है। शहरीकरण हो गया था, उससे क्या हुआ? लोग आपस में नजदीक आने लगे। वो क्या करने लगे? अपने बेनिफिट को ज्यादा महत्व देने लगे। अब इससे शहरीकरण का ही एक परिणाम क्या निकल कर आया? एक नया वर्ण व जाति हमारे सामने आया, जिसको कि शूद्र में भी नीचे मान लिया गया। अब वो क्या थे? उस चीज से परेशान थे कि हमें इससे कैसे छुटकारा मिले। अच्छा, उसके अलावा क्या होता था? एक नई विचारधारा यहां से हमारे सामने निकल कर आ रही है कि जो अनार्य थे वो निवृत्ति मूलक थे। वो जो चाहते थे कि हमें एक बार इन चीजों से छुटकारा मिल जाए और हमें घर परिवार सब कुछ त्याग कर ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यहां से क्या हुआ कि कृषि के कारण लोग जानवरों को बचाना चाहते थे, और जो अपना वैदिक था उस टाइम पे क्या होता था? यज्ञ के अंदर बहुत से पशुओं की बलि दी जाती थी। तो ये इस तरीके से परिस्थितियां क्रिएट हुई कि एक ऐसी चीज महसूस की गई कि हमें कुछ नए धर्म की शुरुआत करनी पड़ेगी या कुछ नए नियम बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात क्या हुई? क्षत्रिय
वर्सेस ब्राह्मण। ये एक और महत्वपूर्ण कार्य था। क्यों था? क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंदर विवाद था। विवाद किस चीज का था? देखिए, राजा कौन होता था? राजा क्षत्रिय होता था। अब उसके पास सारी पावर होती थी, अच्छे से वो राज करता था, उसी के पास पैसा होता था, उसी के पास सेना होती थी। लेकिन वैदिक जो अपना काल आया उसमें क्या हुआ कि ब्राह्मणों का वर्चस्व लगातार बढ़ता चला गया और उन्होंने क्या किया? क्षत्रियों को दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, कि आप ये यज्ञ कीजिए, अगर आप ये यज्ञ नहीं करेंगे तो आप राजा नहीं बन सकते, या जैसे राज सिंहासन पर बैठते हैं तो राज सूर्य यज्ञ किया जाता है, उसके बाद उनको काफी दान दक्षिणा मिलती थी। तो इस वजह से, और ब्राह्मण को सजा देते हुए भी क्षत्रिय को 10 बार सोचना पड़ता था राजा को कि कहीं इसकी वजह से मेरे शासन पर आंच ना आ जाए। तो क्या हुआ? अब जिनके पास पावर है वो दब के कब तक रहेगा? ठीक है, तो इन्होंने भी एक प्रतिक्रिया दी, जिसके तौर पर हमारे सामने बौद्ध धर्म देखने को आपको मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जैन धर्म आपको देखने को मिलता है। आपको पता है जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म में, जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी एक क्षत्रिय कुल से थे। उसके अलावा महात्मा बुद्ध थे, वो भी एक क्षत्रिय कुल से थे। तो ये जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व बना हुआ था उसको कम करने के लिए या कुछ नए नियम बनाने के लिए प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ लिया कि इसके पीछे का कारण क्या था, कि आखिर क्यों प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे। अब हुआ ये कि दीर्घ निकाय के बारे में आपने सुना होगा। दीर्घ निकाय में एक जगह पर यह है कि संसार में जो परित्याग करता है उसको उसका क्या फल मिलता है, इस चीज के ऊपर चर्चा की गई है। तो उस समय क्या हुआ, मगध का एक सम्राट होता था अजातशत्रु। उसने इसी चीज को जानने के लिए कि परित्याग के बाद हमें क्या फल मिलता है, कैसे कर्मों का क्या फल मिलता है, तो उस समय जो 6 जो संप्रदाय हैं उनका वर्णन हमें दीर्घ निकाय में मिलता है। और उनसे अजातशत्रु ने मुलाकात की और जाना कि इनके विचार क्या हैं, उसका हमें वर्णन मिलता है। तो उसमें जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले आप देखते हैं कि महावीर स्वामी का ही नाम आता है। महावीर जो स्वामी थे उसको निगंठक नागपुत्र, निगंठ नागपुत्र, ये महावीर स्वामी को कहा जाता था। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कहा जाता था महावीर स्वामी को? तो देखिए, जो पाली भाषा में अगर हम इसका अर्थ जानते हैं, ये पाली भाषा का शब्द है, इसके अंदर क्या था कि निगंठक नागपुत्र, इसका अर्थ ये हुआ ज्ञांत्रिक वंश का नगन तपस्वी। अगर हम इसको पाली भाषा में इसका अर्थ देखते हैं तो ज्ञांत्रिक वंश का नगन तपस्वी। अब ज्ञांत्रिक जो वंश था, महावीर स्वामी के जो पिताजी थे वो उसके मुखिया होते थे, तो इसीलिए महावीर स्वामी को कहा जाता है। अगर हम दूसरे संप्रदाय की बात करते, ये था पूर्ण कश्यप। ये कौन थे? इसके संस्थापक थे। और ये कैसा था? अक्रमवादी। अब अक्रमवादी क्या होता है? इन लोगों की विचारधारा ये थी कि देखो जी, अच्छा करो बुरा करो कुछ भी करो, हमारे कर्मों का कोई भी फल नहीं मिलता है, तो अच्छा बुरा करने की कोई सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस जिंदगी के मजे लो। ठीक है, ये इन लोगों की विचारधारा थी कि काम करने का, हम जो कर्म करते हैं उसका हमें कोई भी विशेष फल नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अजीत केस कंबलीन। ये क्या था? इसका जो संप्रदाय था वो पूरी तरीके से
भौतिकता पर आधारित था। भौतिकता मतलब देखो जी बात ऐसी है, भौतिकता मतलब क्या होता है, ऐश और आराम। ये क्या मानते थे इस संप्रदाय के जो लोग थे कि जी इस जिंदगी में आए हैं, मजे लो, बाकी किसी की टेंशन नहीं है, ना कोई कर्म है ना कोई धर्म है, कुछ नहीं है, बस जितना तुम ऐश आराम कर सकते हो करो जी। ठीक है, ये इस तरीके का संप्रदाय था। और जो चौथे नंबर का था वो प्रबुद्ध कच्चायन। अच्छा, अब ये लोग क्या सोचते थे, ये लोग सोचते थे ये नित्यवादी थे। अब नित्यवादी क्या होता है, नित्यवादी का मतलब ये है कि देखो जी इस दुनिया में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, 7 जो पदार्थ हैं उनसे मिलकर पूरी पृथ्वी या जो भी पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये नित्यवादी के थे। ठीक है, इसके बाद जो 5वें नंबर पर आता है संजय वेलटपुत। अब ये कमाल का बंदा था जी, इसकी तो तुलना की ही नहीं जा सकती। ये कैसा था, संदेहवादी था। संदेहवादी कैसा हुआ, वो आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि भाई मेरे साथ इसने गलत किया, बोला भाई तू ठीक बोल रहा है। अब दूसरे ने बताया भाई इसने मेरे साथ गलत किया था, भाई तू भी ठीक बोल रहा है। तीसरा बोला भाई दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं, बोला भाई तू भी ठीक बोल रहा है। तो ये संदेहवादी था। ये बोलता है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि पृथ्वी पर यह चीज है और मुझे लगता है कि वो चीज नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं है। और अगर वो चीज होती है तो बोल दूंगा होती है। मतलब ये किसी भी चीज के ऊपर फिक्स नहीं था कि मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो 6ठे नंबर पर आते हैं वो कौन है, मखली गोसाल। यहां से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये कैसे थे, इनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी, इनकी विचारधारा थी इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, अब शुरुआत में क्या थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये शुरू में क्या थे, महावीर स्वामी के शिष्य होते थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी महावीर स्वामी से नहीं बनी और ये अलग होकर इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो इनकी बिगड़ी किस बात पर, तो देखिए महावीर स्वामी जी थे वो क्या था, स्त्रियों का संसर्ग या स्त्रियों के संपर्क में रहना जायज नहीं मानते थे, लेकिन इनका मानना था कि स्त्रियों के संपर्क में रहना गलत नहीं है। इस बात पर इन दोनों में विवाद हुआ और ये अलग हो गए। जो मखमली गोसाल है इनके और महावीर स्वामी के बीच में जो मतभेद हुए थे, जो गरम जोशी का जो संघर्ष हुआ था, उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, भगवती सूत्र में हमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अब ये आजीवक संप्रदाय था क्या, एक्चुअल में ये लोग क्या थे, ये भाग्यवादी थे। भाग्यवादी कौन होते हैं, अब देखो जी अपनी किस्मत में है तो हमें मिल जाएगा यार, अगर किस्मत में नहीं है तो अपने को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से किस्मत पर भरोसा करने वाले लोग थे। ये क्या करते थे, गंदे से रहते थे, मतलब मैले कीचड़ में धसे हुए, जिस तरीके से भी मतलब बहुत गंदा इनका रहन सहन होता था। और ये मोर का पंख धारण करते थे, इसके अलावा अशोक के वृक्ष की पूजा करते थे, अशोक के वृक्ष की पूजा करते थे। तो मुख्य तौर पर ये उस टाइम के संप्रदाय थे। ठीक है, और इस तरीके से हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, आखिर क्यों उनकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।